Hello everyone. Today we are going to read about a story. Story name is Who Will Be Ningdao. मणिपुरी लैंग्वेज में किंग को निंगदो और क्वीन को लीमा बोला जाता है। मणिपुर हमारी कंट्री का एक स्टेट है जहाँ से ये स्टोरी ली गई है। इस स्टोरी के राइटर हैं इंदिरा मुखर्जी। इस स्टोरी में हमें ये बताया गया है कि एक अच्छे रूलर में, एक अच्छे शासक में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। अ लॉन्ग लॉन्ग एगो इन द लैंड ऑफ कंगलीपाक इन मणिपुर देयर लिव्ड ए निंगदो एंड ए लीमा। बहुत बहुत प्यारी की बात है। बहुत समय पहले मणिपुर में एक जगह है जिसका नाम है कंगलीपाक। वहाँ पे एक निंगदो और लीमा रहते थे। दे वर लव डियरली बाय द पीपल। लोग उनको बहुत प्यार करते थे। द निंगदो एंड लीमा ऑन देयर पार्ट नेवर स्टॉप थिंकिंग अबाउट देयर मियम। डियर पीपल, अवर मियम शुड बी हैप्पी, दे सेड। तो जो वहाँ के जो लोग थे वो निंगदो और लीमा को तो बहुत प्यार करते ही थे, लेकिन वो जो मियम थी उनकी, वो उसको भी बहुत प्यार करते थे। उसके बारे में भी हमेशा सोचते रहते थे। उसके बारे में कभी सोचना बंद नहीं करते थे। तो वहाँ के लोग बोलते थे कि अवर मियम शुड बी हैप्पी। हमारी मियम हैप्पी रहनी चाहिए, खुश रहनी चाहिए। द पीपल वर नॉट द ओनली वंस हु लव्ड देयर निंगदो एंड लीमा। द बर्ड्स एंड एनिमल्स टू लव्ड देम। वहाँ के सिर्फ लोग ही नहीं थे जो निंगदो और लीमा को प्यार करते थे, बल्कि वहाँ के जो बर्ड्स और एनिमल्स भी थे वो भी उनको बहुत प्यार करते थे। द निंगदो एंड लीमा ऑलवेज सेड everybody in Kongli Park should live in peace. Not only the people, but the birds, animals and trees. निंगदो और लीमा हमेशा कहते थे कि कंगली पार्क में हर कोई पीस में, शांति से रहना चाहिए। नॉट ओनली द पीपल, केवल यहाँ के लोग ही नहीं बल्कि यहाँ के जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं और जो ट्रीज़ हैं, ठीक है, वो भी शांति से रहना चाहिए इनको भी। Dear beloved king and queen had 3 sons. वहाँ के जो क्वीन थी और जो किंग थे उनके 3 बेटे थे जिनके नाम थे सेनाजाओबा, सेनायाइमा एंड सेनाटोम्बा। 12 years later a daughter was born. 12 साल के बाद एक बेटी का जन्म हुआ। She was named सेनाटोम्बी। उसका नाम रखा गया सेनाटोम्बी। She was a lovely child, सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल इनसाइड। वो एक बहुत प्यारी बच्ची थी और सॉफ्ट और ब्यूटीफुल बाहर से तो थी ही, लेकिन वो इनसाइड अंदर से भी बहुत ही सॉफ्ट और ब्यूटीफुल थी। शी वॉज लव्ड बाय वन एंड ऑल। हर कोई इसको, सभी उसको बहुत प्यार करते थे। द ईयर्स वेंट बाय एंड द चिल्ड्रन ग्रू अप वेल। साल गुजरते गए और बच्चे बड़े हो गए। एंड देन वन डे द निंगदो कॉल्ड ऑल हीज मिनिस्टर्स एंड सेड इट इज़ नाउ टाइम टू डिसाइड द टुंगी निंगदो, द फ्यूचर किंग। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन जो वहाँ के किंग थे और जिनको मणिपुरी लैंग्वेज में बोला जाता है निंगदो, तो निंगदो ने अपने मिनिस्टर्स को बुलाया और उनको कहा कि अब टाइम आ गया है डिसाइड करने का कि जो टुंगी निंगदो है उसके बारे में डिसाइड करने का टाइम हो गया है, टाइम आ चुका है। टुंगी निंगदो मीन्स फ्यूचर किंग, मतलब फ्यूचर में जो किंग बनेगा इस राज्य का, जिसमें शासन करेगा, उसके बारे में डिसीजन लेने का वक्त आ गया है। द मिनिस्टर वर शॉक्ड बट ओ निंगदो व्हाट इज़ देयर टू डिसाइड। तो मिनिस्टर सुनकर शॉक रह गए। उन्होंने कहा बट ओ निंगदो व्हाट इज़ देयर टू डिसाइड। हे निंगदो, इसमें डिसाइड करने का, इसमें निर्णय करने का क्या, इसमें निर्णय लेने का क्या, सॉरी, बट ओ निंगदो
व्हाट इज देयर टू डिसाइड, इसमें डिसाइड ही क्या करना है, सना जाओबा योर एल्डेस्ट सन विल बी अवर फ्यूचर किंग। जो सना जाओबा है, जो आपके सबसे बड़े बेटे हैं सना जाओबा, वही फ्यूचर में किंग बनेंगे, वही हमारे फ्यूचर किंग होंगे। वेल द निंगदो रिप्लाइड दैट इज़ हाउ इट हैपन इन ओल्ड डेज। तो निंगदो क्या कहते हैं कि ऐसा पुराने दिनों में होता था। द एल्डेस्ट सन ऑलवेज बिकम द फ्यूचर किंग, कि जो बड़ा बेटा होगा वही किंग बनेगा, लेकिन अब टाइम चेंज हो चुका है, बदल गया है, टाइम है चेंज। सो लेट अस सेलेक्ट ए किंग हु इज मोस्ट वर्दी ऑफ बिकमिंग ए किंग। तो हमें एक किंग सेलेक्ट करना है, जो एक किंग होने के, हमें उसे सिलेक्ट करना है जो एक राजा होने के लायक है, जो उसको डिज़र्व करता है, ठीक है। वी विल हैव ए कॉन्टेस्ट टू सेलेक्ट द फ्यूचर किंग। तो इसलिए हम फ्यूचर किंग को सिलेक्ट करने के लिए एक कॉन्टेस्ट होगा। ऐसा किसने कहा? ऐसा क्वीन ने कहा, जो लीमा है वहाँ की, वो ऐसा बोलती हैं। एंड सो इन द लैंड ऑफ कंगली पार्क देयर वॉज ए कॉन्टेस्ट, ए हॉर्स रेस। तो इस तरह कंगली पार्क में एक कॉन्टेस्ट हुआ। कॉन्टेस्ट क्या हुआ? एक हॉर्स रेस रखी गई, एक घोड़ों की दौड़ रखी गई, जिसमें क्या करना था, whoever reached the Khangyong, the banyan tree first would be declared तुंगी निंगदाओ। इसमें ये रखा गया कि जो सबसे पहले बैनियान ट्री तक, मतलब बरगद के पेड़ तक, मणिपुरी लैंग्वेज में जिसको बोलते हैं खोंगयांग, खोंगयांग से जो सबसे पहले पहुंचेगा उसको और फ्यूचर किंग यानी कि रुंगी निंगदाओ डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बट देन ए स्ट्रेंज थिंग हैपन। इसके बाद एक बहुत ही अजीब सी चीज़ घटी। सना जाओबा, सना याइमा एंड सना टोम्बा, ऑल थ्री ऑफ देम फिनिश द रेस टुगेदर। तो तीनों बेटे थे राजा के, सना जाओबा, सना याइमा एंड सना टोम्बा, तीनों के तीनों ने वो रेस एक साथ फिनिश की, ख़त्म की। They were expert riders and all three reached the finish line at the same time. वे तीनों के तीनों एक्सपर्ट राइडर थे। राइडर्स मतलब घुड़सवार, एक्सपर्ट राइडर थे, और तीनों फिनिश लाइन तक सेम टाइम में, एक ही टाइम पर तीनों ने फिनिश लाइन तक पहुंचकर रेस ख़त्म की। देयर वॉज ग्रेट एक्साइटमेंट। तो वहाँ पे लोगों में ऐसा देखा, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था और लोग चिल्ला रहे थे। लुक एट देम द पीपल शाउटेड। तो वो बोल रहे थे कि उन्हें देखो, सगोल तौबा नुपा, सच फाइन हॉर्समैन, कि कितने अच्छे घुड़सवार हैं, ऐसे कहकर लोग वहाँ पे चिल्ला रहे थे। बट वन क्वेश्चन रिमेन, हु वुड बी द तुंगी निगदो। लेकिन फिर वो एक क्वेश्चन रह जाता है कि तुंगी निगदो कौन होगा। द निगदो एंड लीमा टर्न टू दियर सन्स। द निगदो सेड, सना जाओबा, सना याइमा एंड सना टोम्बा, यू हैव प्रूव दैट यू आर फाइन हॉर्समैन। उसके बाद क्या होता है, जो निंगदो थे और जो लीमा थी वो अपने बेटों की तरफ टर्न करते हैं, मुड़ते हैं, और निंगदो बोलते हैं कि सना जाओबा, सना याइमा एंड सना टोम्बा, आप तीनों ने प्रूव कर दिया है कि आप बहुत अच्छे घुड़सवार हो, हॉर्समैन हो। डू समथिंग डिफरेंट ईच वन ऑफ यू सो दैट वी कैन डिसाइड हु विल बी तुंगी निंगदो। तो आप कुछ ऐसा एक अलग कीजिए, एक दूसरे से कुछ ऐसा डिफरेंट कीजिए जिससे कि हम डिसाइड कर सके कि फ्यूचर किंग यानी कि तुंगी निगदो कौन होगा। तो अब इससे आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, रीड करेंगे। थैंक यू।